क्या हाल चाल है? जल्दी से बेटा, जल्दी से सब ज्वाइन हो जाओ। वेयर आर यू माय टाइगर्स? अरे क्या बात है, इतने सारे टाइगर्स बन चुके हैं चैट में। तो तुम्हारे लिए बिल्कुल स्टार्टिंग में ना 2 लाइनें नहीं, 4 लाइनें बोलूंगी। और क्या बोलूंगी बेटा, देखो। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जो बदल दे अपनी मेहनत से तकदीर को, उन्हें सादे मैम के टाइगर्स कहते हैं। तो क्या हाल चाल है यार मेरे टाइगर्स? बहुत मिस करा मैंने तुम सभी को। तुमने किया थोड़ा सा है वॉइस प्रॉब्लम आ रही है, वॉइस इज नॉट क्लियर। हाँ बेटा, सबसे पहले तुम मुझे थम्स अप भेज दो चैट में इफ ऑडियो वीडियो इज क्लियर टू यू। ठीक है, अगर वॉइस क्लियर है, वॉइस ब्रेक हो रही है, ठीक है। एक बार वॉइस को हम चेक कर लेते हैं, प्लीज एक बार देख लीजिए वॉइस का इशू एक बार प्लीज। ठीक है, वॉइस ठीक है बेटा, ऑल ओके राइट। साउंड नहीं क्लियर है, वॉइस का प्रॉब्लम है, इट्स ओके है ना, चेक करवा लो एक बार यार प्लीज। वॉइस का इशू है, वॉइस ओके है, ठीक है। सो कैसे यार, कैसे हो? क्लास 10th कैसी चल रही है? कैसी चल रही है क्लास 10? मजे आ रहे नहीं आ रहे? मजे आ रहे हैं मैम, है पढ़ाई तो शुरू नहीं करी हमने अभी तक, तो मजे ही आ रहे हैं। 2 महीने की समर वेकेशन में कौन पढ़ाई करता है मैम, है ना। पर अब हल्का हल्का जो है ना मन में एक डर सा पैदा हो रहा है कि 2-3 महीने हमारे निकल चुके हैं, पढ़ाई अभी तक हमने करी नहीं है, बैकलॉग हो गया है। और कैसे इस बैकलॉग का हम सामना करें, उसकी हमें बहुत टेंशन हो रही है। क्योंकि अब अगर हम पुराने बैचेस में जाएंगे तो वहां पे तो इतना सारा पढ़ा दिया गया है, हम कैसे उसको मैनेज करें। अब हम चाह रहे हैं कि काश एक ऐसा बैच आ जाए जिसमें नए सिरे से बिल्कुल क्वालिटी के साथ हमें पूरी पढ़ाई कराई जाए। 10th के बोर्ड्स का डर हमारे मन से निकाल दिया जाए, बैकलॉग्स को बिल्कुल ऐसे बैकलॉग्स की प्रॉब्लम को दूर फेंक दिया जाए। तो इसीलिए माय डियर टाइगर्स, हम लेकर आ गए हैं आप सभी के लिए द मोस्ट डिमांडेड, द मोस्ट अवेटेड उड़ान 2.0 2026 बैच। बेटा ये बैच बच्चे इतना ज्यादा डिमांड करते हैं, पता है क्यों? रीजन क्या है इसका? क्योंकि ना बच्चों को लगता है यार हमारे को 10th में पूरे साल तो पढ़ना ही है, 10 महीने तो हमने पढ़ाई करनी है, तो बस ये 2 महीने हैं जिसमें हम अपनी जिंदगी जी सकते हैं, जिसमें हम चिल कर सकते हैं, तो कर लेते हैं ना यार, उसके बाद पढ़ते रहेंगे। बट अब इट्स हाई टाइम नाउ। अभी भी आप रेड जोन में नहीं आए हो, अभी भी आप ग्रीन जोन में हो, अभी भी आप सेफ जोन में हो, बट नाउ यू हैव टू स्टार्ट स्टडिंग। अब आपको मेहनत शुरू करनी पड़ेगी। अब हमें बैकलॉग्स के डर दूर भगाना पड़ेगा, हमें अपने 10th के बोर्ड्स पे फुल फोकस करना है। एंड इसीलिए आप सभी के लिए हम ले आए हैं उड़ान 2.0 बैच। ठीक है, तो आज बेटा जैसे कि आप जानते हैं हम उड़ान 2.0 बैच का लॉन्च करने आए हैं। ऑलरेडी आप अपने फैकल्टी से तो मिल ही चुके हैं, आपने देख लिया है कि आपको कौन से फैकल्टीज पढ़ाने वाले हैं। तो अब समय है यार का, अब उनसे मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं। आपके फेवरेट फैकल्टीज हैं सारे, जो पूरे साल आपको इस बैच में बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। सो आई थिंक इट्स टाइम नाउ टू मीट योर फैकल्टीज। तो आर यू गाइस एक्साइटेड? जोश हाई है तुम्हारा? क्या बात है, अरे क्या बात है यार। तो ये रहे आपके अमेजिंग उड़ान 2.0 के फैकल्टीज। तो एक बार यार चैट में सभी पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां तो बनती है ना यार, क्लैपिंग कर दो एक बार, हम भी कर देते हैं हमारे बच्चों के लिए, और तुम भी आवाज यहाँ तक आनी चाहिए के लिए एक्चुअली क्लैपिंग बनती है यार। सो वी आर हियर फॉर यू, पूरे साल हम तुम्हारे साथ रहने वाले हैं। ये सभी अमेजिंग फैकल्टीज तुम्हें इस बैच में पढ़ाएंगे। तो एक बार सबसे बातें करते बेटा, पूरे इस बैच के बारे में तुम्हारे को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। क्लासेस कब से शुरू हो रही है, तुम्हारा प्लानर क्या है, क्या क्या फीचर्स तुम्हारे को इस बैच में मिलेंगे। एंड ट्रस्ट मी दे आर अमेजिंग फीचर्स। तो चलिए एक एक करके आपके सभी फेवरेट फैकल्टी से बात करते हैं। मैम आपसे स्टार्ट करते हैं। माइक है, माइक है, हाँ ओके। तो यार मैं आज फिर से एक शायरी के साथ आई हूँ, और आप सभी को पता ही है कि वो शायरियाँ कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं होती, लेकिन फिर भी अर्ज किया है।
अर्ज किया है कि रट्टा मार मार के दिमाग में सब कुछ हो गया है मिक्स। रट्टा मार मार के रट्टा मार के दिमाग में हो चुका है सब कुछ मिक्स, लेकिन अब हम समझेंगे हिस्ट्री, सिविक्स और इकोनॉमिक्स। क्या तो बच्चों, यस, मैं हूं आपकी ज्वालामुखी मैम यानी कि उज्ज्वला मैम, और मैं आप सबको उड़ान 2.0 में एसएसटी पढ़ाने वाली हूं। एंड एसएसटी के अंदर जितनी भी चीजें आती हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इको, सब कुछ कवर करेंगे, और रट्टा मार के नहीं बल्कि हर चीज समझ के कवर करेंगे। बिकॉज एसएसटी यार समझने वाला सब्जेक्ट है, इसको हम जीते हैं, मैं बार बार ये चीज बोलती हूँ, एंड इट इज वेरी रिलेटेबल, और इसी तरीके से हम इसको कवर करने वाले हैं। बाकी सानिया मैम आप मैम माइक है मेरे पास। ओके। तो देखो यार, जैसे अब मैं केमिस्ट्री का बता ही देती हूँ तुम्हारे को। आई थिंक तुम लोग जानते होगे कि मैं तुम्हारे को इस बैच में केमिस्ट्री पढ़ाने वाली हूँ, एंड आई होप कि बहुत सारे बच्चे पिछले साल 9th में मेरे साथ नीव में पढ़े होंगे, मेरे साथ जुड़े होंगे। मेरे नीव के टाइगर्स थे, वो उड़ान के टाइगर्स बन चुके हैं, बट यार हमेशा तुम मेरे टाइगर्स ही रहोगे। एंड आई एम गोइंग टू बी टीचिंग यू केमिस्ट्री। वो जब हम अभी सब्जेक्ट्स पे आएंगे तब थोड़ी सी केमिस्ट्री के बारे में बता देंगे। बाकी ओवर टू आरुषि मैम नाउ। हेलो 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 मेरी बच्चा पार्टी, प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब एकदम मस्त हो गए। देखो यार, उज्ज्वला मैम ने इतनी प्यारी शायरी मार दी है कि अब मैं तो कोई लाइन बोलूंगी तो छोटी लगेगी, बट मैं प्यार से बोलना चाहूंगी, बेटा गले में पहनते हैं टाई और तुम सब हो क्यूटी पाए। ठीक है, तो बेटा मिलते हैं बैच के अंदर। मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ बायोलॉजी। मेरा नाम है डॉक्टर आरुषि तिली। यस, ओवर टू अक्षय सर। यार देखो, गर्मियों की छुट्टियां तुम्हारी अब खत्म हो रही है तो ज्यादा टेंशन बढ़ गई है तुम्हारी, क्योंकि अब वो होता है ना, लास्ट टाइम पे हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ था तो बहुत सारी टेंशन एकदम से, और होता है ना गांव चले जाते हैं, पूरा दिन खेलने की आदत पड़ जाती है। ठीक है, और तुम्हारे साथ एक और दिक्कत है कि तुम्हारा बैकलॉग वगैरह अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खैर हम उड़ान 2.0 लेके आ रहे हैं। और लाइंस की बात ये रही कि कुछ वो होता है ना बैक बेंचर, मिडिल बेंचर, मतलब मैं उनसे रिलेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो उन बच्चों के साथ ये होता है कि वो जुलाई में ही पढ़ना शुरू करते हैं। उनके लिए एक्चुअल में क्लास अप्रैल में स्टार्ट नहीं होती, जुलाई में स्टार्ट होती है। इसलिए बहुत क्रूशियल टाइम है ये बैच आने का। और मैं तुम्हें शायरी बिल्कुल नहीं सुनाऊंगा क्योंकि मैं याद करके आया तो मैं भूल गया हूँ, वो बीच में याद आई। लिख कर लाया, तो जब याद आएगी बाद में सुनाऊंगा, बट तुम्हें 1 जुलाई से हम लोग भाई बिल्कुल बैक तगड़े से पढ़ाने वाले हैं। 1 जुलाई नहीं सर, उससे पहले से ही शुरू होने वाला है। अरे पढ़ाएंगे, अरे ऑब्वियस बात, लेकिन मुझे पता है तुम पढ़ोगे 1 जुलाई। सर प्लीज। मंदार हेलो हाय हाय, आई गेस आई एम द न्यू फेस ओवर हियर, तो बहुत लोग मुझे फर्स्ट टाइम ही देख रहे हैं। वैसे मैं बोल दूं कि आई टीच मैथ्स, बट फिर भी मतलब मैं तो सिर्फ इतना बोलूंगा कि क्लास में मिलेंगे और सिर्फ मुझे 3-4 क्लास आपके दे दो, एक वाइब मैच होने के लिए, एंड मेरी साइड से तो एफर्ट की कोई कमी मतलब रहेगी ही नहीं, तो फिर वो तो हो जाएगा यार, वो तो कुछ इशू नहीं। एंड जैसे कि सर ने बोला कि बैकलॉग अगर आप लोगों का रहेगा कोई भी सब्जेक्ट में, वी ऑल आर देयर फॉर दैट, तो वो हम लोग सब आराम से एकदम करा देंगे, कोई भी सब्जेक्ट का हो। जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, हम लोग टोटल 7 लोग हैं, तो आराम से आपका जो भी बैकलॉग है वो हो जाएगा। यस सर, ओवर टू यू। क्या हाल चाल पांडास, कैसे हो यार सबके सब? गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं सर, है ना? आ गए हो फिर से कोई ना कोई, है ना, पढ़ाई की बात करने के लिए। तो देखो यार, सिंपल सी बात यह है कि गर्मियों की छुट्टियां यार सिर्फ एंजॉय करने के लिए नहीं होती है, थोड़ा सा यार काम काज भी लगा रहता है। तो उसके लिए भाई पूरी टीम देखो, हमारी प्रिपरेशन थोड़ी सी पहले से है कि भाई प्रिपेयर करके आए हैं बच्चों को कैसे स्टार्टिंग से मोटिवेट करते हुए पूरा लेकर चलना है। बहुत सारा बच्चा ऐसा होता है कि स्टार्टिंग से नहीं शुरू करा, है ना, पहले इतना हम मोटिवेटेड नहीं थे या प्लान नहीं था, जैसा भी था यार, है ना, बट अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पूरी टीम रेडी है उड़ान 2.0 की, हर एक सब्जेक्ट, हर एक टीचर, है ना, दिल लगाकर भाई स्टार्ट हो गया यार। ठीक है, तो तुम्हें भी अब एक्साइटेड रहना, बैच के जितने भी डिटेल्स रहने वाले हैं वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना अभी बनता है। बिल्कुल सर। तो देखो प्यारे बच्चों, ऐसा है कि शायरी में नहीं सुना सकता क्योंकि मेरी अभी अभी शादी हुई है, तो मुझे तलाक करने का कोई शौक नहीं है, इसलिए मैं शायरी तो नहीं सुना पाऊंगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि मेरी क्लास में आपको काफी मजा आने वाला है, और आप में से आई थिंक काफी बच्चे ऐसे जो मुझे पहली बार देख रहे होंगे। तो मैं आपको हिंदी पढ़ाने वाला हूँ प्यारे बच्चों, और हिंदी किस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, जैसे मेम को देख के गाना गा देते हैं, ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्म का पहरा। किस सिंगर का गाना पहले ही आप लोग बताना, ठीक है? अब जैसे मैंने ये बातें बोली हैं, तो ये बातें हिंदी में कैसे रिलेट कर सकते हैं? जैसे आपने रील में भी देखा होगा, मैंने एक गाना भी बताया था, तेनू सूट सूट करता, तो
तो इसमें 2 बार सूट वर्ड आता है, तो 2 बार सूट आता है। तो ये सारी चीजों को हम हिंदी से कैसे कनेक्ट करके पढ़ेंगे, ये सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स मैं आपको क्लासेस में दूंगा। अब बाकी चीजें यही बता दूंगा तो फिर क्लास में क्या क्लास करेंगे, के लिए क्या ठीक है ना? तो चलो ठीक बिल्कुल, है। बहुत सही सर, आप प्लीज रख लीजिए माइक। बुला लीजिए प्लीज टीचर्स को। अरे सर माइक है मेरे पास। माइक अच्छा। ओके, तो वैसे तो तुम लोग अपने फैकल्टी से ऑलरेडी मिल चुके हो है ना, सारे पहली स्क्रीन पे आ चुके हैं, सबने बता दिया कि हम क्या पढ़ाने वाले हैं। बट यार जिन फैकल्टीज के साथ तुमने ये पूरा सेशन बिताना है, उनके नाम और सब्जेक्ट के अलावा भी तो थोड़ा बहुत हमें उनके बारे में पता होना चाहिए ना, कि कौन हमें पढ़ा रहा है भाई, वो खुद कहाँ से पढ़े हैं, कैसा पढ़ाते हैं, कितने साल का एक्सपीरियंस है, ये सब तो हमें पता होना चाहिए ना। हम पैसे खर्च करके एक बैच खरीद रहे हैं, हम पैसे नहीं खर्च कर रहे हैं, हम अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हमें कौन पढ़ा रहा है, कौन हमें गाइड कर रहा है, वी शुड नो ऑल दिस। तो इसीलिए टाइम है अपने फैकल्टी से मिलने का। तो सबसे पहले धप्पा ही होने वाले, सबसे पहले कौन आने वाले हैं? अरे सर अक्षय 80 भैया, ये नकली के पार्टी वॉपर है ना, इमेजिनरी सर। लेजेंडरी। देखो यार, देखो यार, चलो अब सीरियस बात पे आते हैं। जब बच्चा 9th में पहली बार आता है ना, तो वो फिजिक्स और मैथ्स का एक भोकाल रूप देखता है, ठीक है। मैथ्स तो फिर भी 8th में दी जाती है, लेकिन पहली बार उसे फिजिक्स जैसा कुछ है, कुछ अलग लेवल, वो पहली बार पता चलता है। उससे पहले उसे सिर्फ साइंस पता होता है ना। तो वो जो डर तुम लोग 9th में लेके आते हो कि 9th हार्ड होती है, लेकिन 10th में आते आते कहीं ना कहीं थोड़ा सा आसान हो जाता है, पढ़ ले तो 1 साल। लेकिन देखो होता है कि ना, 10th एक्चुअल में बहुत आसान है, बट होता क्या कि तुम्हारा बैकलॉग हो गया। अभी तुम लोगों ने छुट्टियां बिता ली तो बैकलॉग बहुत ज्यादा हो चुका है, तो डर बढ़ता चला जाता है कि भैया अब लाइट चैप्टर तो खत्म हो चुका है स्कूल में, हम कैसे कर पाएंगे। तो ये सारे डर मैं तुम्हारे निकाल दूंगा, टेंशन मत लो। और ध्यान से सुनो, बस तुम लोगों को जो चीज बोली जाए तुम्हें वही, अरे मेरा माइक नीचे हो गया, जो चीज तुम्हें रेगुलर बोली जाए तुम्हें उस पर फोकस करना है, ठीक है। इसके लिए मैं तुम्हारे लिए 2 लाइन बोलना चाहता हूँ, ठीक है। सर ने देख लिया, सर ने साइड में नहीं जाके मैं देख लिया देख के तब तक। बोलूंगा। अच्छा, ये मैंने लाइन बहुत ज्यादा टाइम लगा के ढूंढी, क्योंकि एक्चुअल में मुझे बहुत मोटिवेटिंग लगी, है ना। तुम्हारी जिंदगी में भी प्रॉब्लम्स हैं, बैकलॉग है ना, तो तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफान यहां पर तुम्हारी प्रॉब्लम्स है और सैलाब तुम्हारा बैकलॉग। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो। मल्लाहों क्या होता है? मल्लाहों बेसिकली मैम वैसे नदियां पार कराने के लिए वो सेलर होता है। अच्छा, बट यहाँ मल्लाहों की बात है, शॉर्ट ट्रिक्स हो गई, ठीक है, तुम्हें पेपर बता देंगे, इन सब चीजों को छोड़ो। तुम्हें एक्चुअल में ज्ञान के लिए पढ़ना है, नॉलेज के लिए एट द एंड, है ना। तो मल्लाहों का चक्कर छोड़ो और तैर के नदियां पार करो। हार्ड वर्क इज द ओनली थिंग, ध्यान रखना हमेशा। शॉर्टकट्स कभी भी लाइफ में काम नहीं आते, टेम्परेरी तुम्हारे जरूर काम आएंगे। कि फिजिक्स की ट्रिक्स याद कर ली, छोटी सी है ना, फिजिक्स रट ली, ये थोड़े टाइम के लिए काम आ जाएगा, शायद 10th में नंबर भी आ जाए, बट कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे। और तुम्हें सिर्फ इस साल के लिए नहीं पढ़ना, तुम्हें अगले 3-4 साल के लिए पढ़ना है, ठीक है। बाकी क्लास में मिलेंगे, डेमो लेक्चर्स तुम्हारे पास पड़ा है, किस तरह से मैं पढ़ाता हूँ सब वहां देख लेना, कुछ अलग बताने की जरूरत नहीं। बाकी यूट्यूब पे तुम कहीं भी ढूंढ सकते हो, शायद मिल जाऊंगा मैं, ठीक है। चलो मिलते हैं। नेक्स्ट मैम कौन आने वाले? मैं ही आने वाली सानिया मैम को वेलकम करते हैं। भाई तुम्हें उड़ान नींव इन्होंने बताने नहीं दिया तो बताने की जरूरत ही है मैम, ओवर टू यू। अच्छा थैंक सर, माइक है अमीर सर लोग। मेरे पास। तो यार देखो, अच्छा पहले तो यार एक बार चैट में टाइगर्स तो बनते हैं ना यार, ढेर सारे टाइगर्स बना दो चैट में। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि टाइगर्स क्या करते हैं, टाइगर्स करते हैं रोर। तो चैट में ढेर सारे टाइगर्स जो है वो बन जाने चाहिए बेटा। मैं आई थिंक के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मेरे से नीव बैच में पिछले साल पढ़े होंगे, ठीक है। एंड अब मैं आपको उड़ान में पढ़ाने वाली हूँ, इस बैच में मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाने वाली हूँ। यस, अब यार अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो जैसे सर ने बोला यार, मेरी भी एक आध वीडियो तुम्हारे को दिख ही जाएगी यूट्यूब पे, ठीक है। तो तुम वहां पे जाके देख सकते हो कि मैं कैसा पढ़ाती हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि तुम ये क्रेडेंशियल्स देख के कहो कि अरे हमारे, आप सारे टीचर्स के लिए बेटा उनके डेमोज देखो, ऐप पे भी अवेलेबल है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, एंड देन एक इन्फॉर्म डिसीजन बनाओ। रही बात बेटा केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री जहां तुम्हारी नजर जा रही है यार, जो भी चीज तुम्हारे को दिख रही है उसमें केमिस्ट्री ही केमिस्ट्री है, ठीक है। तो केमिस्ट्री को हम क्लास में बहुत ही मजेदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। बच्चों को रिएक्शंस का बहुत ज्यादा डर लगता है कि यार हमारे को सभी रट्टा मारना पड़ेगा, केमिस्ट्री में तो रिएक्शंस ही होते हैं। टू बी ऑनेस्ट 9th की केमिस्ट्री में कुछ नहीं होता, ठीक है, एक रिएक्शन नहीं है। 10th में आते पहले पेज पे इतने सारे रिएक्शन दे रखे हैं। तो एक बात बता देती हूँ बेटा, रट्टा बिल्कुल भी नहीं लगवाऊंगी, सब कुछ समझाऊंगी,
ट्रिक्स दूंगी, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इतनी सारी केमिस्ट्री हमारे पास हो रही है तो उसको एक्सपेरिमेंटली आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगी। एक भी क्लास आपको ऐसी नहीं लगेगी कि यार इसमें मजा नहीं आया, ये इंटरैक्टिव नहीं थी। इतने जो है ये आप मुझ पे छोड़ दो, आपकी क्लासेस बहुत अमेजिंग होने वाली है केमिस्ट्री की। बाकी आप बिल्कुल डेफिनेटली जो है डेमो जाके देख सकते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू, अब केमिस्ट्री फिजिक्स हो गया तो अब आरुषि मैम की ही बारी होगी, तो प्लीज मैम आइए। तो आरुषि मैम आपको पढ़ाने वाली है बायोलॉजी। yo. Thank you भल्ला सर for this. Okay. हाँ जी बेटा, तो आपने देख लिया है ऑलरेडी, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो आपकी 10th क्लास में एक ही बुक में होती है साइंस में। तो फटाफट से भाई चार्ट बॉक्स से बना देंगे बहुत सारे पिंक हार्ट्स। और आप सब हैं यार बहुत ही प्यारे प्यारे क्यूटीज मेरे। तो मैं आपको बताती हूँ यार, बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे बहुत लोग सोचते हैं रट्टा मारना पड़ेगा, बट ट्रस्ट मी, मेरी क्लास में आपको रट्टा मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। हम हर चीज क्लास के अंदर ही याद करेंगे, क्लास के अंदर ही समझेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज। बहुत लोगों को लगता है कि यार आगे जाके हम लोग पीसीबी ले, पीसीएम ले, कॉमर्स ले, आर्ट्स ले, तो बेटा 10th क्लास आपके लिए बहुत जरूरी है टू नो कि आपका इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट में है। तो वो आपका 10th में ही बनता है। और अब आपको बेटा धीरे धीरे जब आप इस बैच में पढ़ेंगे तो आपको ये चीज पता चल जाएगी। रिगार्डिंग मी बेटा, मैं आई एम अ डॉक्टर एज वेल एज अ टीचर। साथ में बताना चाहूंगी मेरा यहाँ पे टीचिंग एक्सपीरियंस कम लिखा है, देखो ज्यादा है। उसके अलावा बेटा मैं बहुत सारी कैटेगरीज में भी पढ़ाती हूँ। आई थिंक दैट इज इनफ ऑफ मी टेलिंग अबाउट माई सेल्फ। आप लोग बेटा मेरे बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आप लोग मेरा नाम डाल के सर्च कर सकते हैं वीडियोस आरुषि तुली बायोलॉजी नाम से, तो आपको दिख जाएंगे बेटा कि मैम कैसा पढ़ाती है। आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं। ऊपर से आपको इतना मजा आने वाला है बिकॉज आई फील बायोलॉजी इज अ फन सब्जेक्ट जिसको आप एकदम फील करके पढ़ेंगे तो बहुत ही मजा आएगा। तो मैं आपको बेटा क्लास में वो पढ़ाऊंगी एंड अपन एंजॉय करके पढ़ेंगे। चलिए मूव करते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट पे। नेक्स्ट सब्जेक्ट है मैथ्स बाय मंदार सर। मंदार सर प्लीज एड्रेस द स्टूडेंट्स। हेलो, यस, हाय स्टूडेंट, कैसे हो भाई? अच्छा, वैसे मैं देख पा रहा हूँ कि है ना, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप लोगों को लास्ट ईयर प्रिंस सर ने पढ़ाया, राइट? एंड मैं समझ सकता हूँ आप लोगों की फीलिंग्स कि आप लोग बहुत बहुत मतलब अटैच हो। एंड एज ए न्यू गाय या फिर एज ए न्यू फैकल्टी आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं भी मतलब आपको मैं ट्राई करूंगा कि आपको मतलब कोई भी दिक्कत ना हो मैथ्स में। एंड ह्यूज रिस्पेक्ट टू हिम एंड क्या बोलते हैं, आपके इमोशन में समझ पा रहा हूँ। सो डोंट वरी, एक नए बंदे पे छोड़ दो, है ना, आई विल टेक केयर, डोंट वरी स्टूडेंट्स। तो मैं तो यही बोलूंगा। और रिगार्डिंग मेरी टीचिंग एक्सपीरियंस, मतलब मैंने काफी कोचिंग में भी पढ़ा है, 9 CBSE को, 10 CBSE को। सो आई एम हैविंग दैट एक्सपीरियंस। तो मैं देख लूंगा, मैं संभाल लूंगा। और लाइन तो मैं एक बोलूंगा कि मैं यहाँ पे आपका अटेंडेंस लेने नहीं, एज ए टीचर आई एम नॉट हियर टू टेक योर अटेंडेंस, मैं यहाँ पे लेना आया हूँ आपका अटेंशन। तो बस यही बोलूंगा। क्या बात है सर। Yes. सर मैं बस ये बोलना चाहूंगी, हाँ जी। बच्चों को ये बोलना चाहूंगी कि पीडब्ल्यू में बेटा इस स्टेज पे, इस पॉइंट तक जो टीचर आता है ना वो बहुत अमेजिंग होता है, ठीक है। मतलब बहुत ही एक स्ट्रिक्ट मैं कहूंगी क्लियरेंस प्रोसेस होता है जिसको पार करके कोई भी टीचर यहाँ पे आपके सामने खड़ा होता है। एंड हम हमेशा बोलते हैं कि पीडब्ल्यू का हर टीचर ऑसम है एंड ऑसम टीचर्स ही आपको यहाँ पढ़ाने आए हैं, ठीक है। तो आप हर टीचर को मौका दो, कभी ना कभी कोई XYZ टीचर आपके लिए नहीं रहे होंगे, है ना। आपने उनको मौका दिया तो सभी को मौका देना मुझे ऐसा लगता है कि बनता है। वो यहाँ है तो वो अमेजिंग है ही, ठीक एंड है। आई विल नॉट डिसअपॉइंट फॉर श्योर। हाँ, ये आप बिल्कुल, 3-4 अरे- क्लास दे दो मेरे को बस, फिर अपनी वाइब एक बार मैच हो वाइब जाएगी सेट, फॉर श्योर। अरे बिल्कुल सर के साथ ऐसा, अरे वाइब सेट हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। नाउ मैथ्स साइंस हो गया है तो अब इंग्लिश की बात करते हैं। तो इंग्लिश में आपके जो पांडास के जो लीडर हैं वो यहाँ पे आने वाले हैं, जो कि हैं आपके कुणाल भल्ला सर। पांडा पार्टी, क्या हाल चाल भाई, क्या हाल चाल। होपफुली काफी सारे बच्चे पिछले साल नीव 2.0 के ही इस बार उड़ान 2.0 के अंदर हमें देखने आए हैं। तो भाई अनडाउटेडली इंग्लिश के अंदर क्या है यार, बच्चे काफी देर से कमेंट में पूछ रहे हैं कि इंग्लिश कोई पढ़ाएगा कि नहीं पढ़ाएगा यार। तो देखो इंग्लिश की जिम्मेदारी तो भाई पीडब्ल्यू ने, अलग सर ने, टीम ने मेरे को दिया यार कि बच्चों की इंग्लिश, यानी कि बच्चों को कहानियां सुनना बहुत पसंद है। स्कूल में बच्चे आते हैं तो टीचर खड़ा कर देती है ना, खुद बैठ जाती है और बोलती है कि पहली सीट से खड़े हो जाओ, पहला पैराग्राफ तुम, फिर तुम, फिर तुम, फिर तुम, फिर तुम, है ना। यानी कि रीड करते करते चलो और आपका चैप्टर इज डन। तो यहां पर लेकिन यार तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, यहां पर ऐसा नहीं होने वाला यार, है ना। बच्चे को क्या चाहिए सर, बहुत सारी अलग अलग तरह की कहानियां होती हैं, है ना। खुद से पढ़ने का मन नहीं करता है, टीचर क्लास में सिर्फ रीडिंग करा देती है। तो यार अब खड़े होकर
साथ में, अकेला मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं तो पढ़ूंगा यार, लेकिन साथ में तुम्हें, है ना, बिल्कुल जैसे लाइव क्लास के अंदर भी, है ना, बिल्कुल ऑफलाइन वाली फील जैसे होती है ना, कि साथ में बैठकर अपन कहानी को पढ़ेंगे। सिर्फ ये नहीं कि सिलेबस के लिए पढ़ना है यार, ऐसा नहीं कि सिर्फ सिलेबस के लिए चैप्टर पढ़ना है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानियां होती हैं यार, है ना, चाहे कोर्स ए वाला बच्चा हो, चाहे मेरा कोर्स बी वाला बच्चा हो, ठीक है, दोनों को भाई, अच्छा एक डाउट ये भी रहता है बच्चों को कि सर कोर्स ए भी होगा क्या, क्योंकि नॉर्मली बहुत सारे स्कूल्स के अंदर कोर्स बी हमारा कवर होता है, तो कोर्स ए भी होगा क्या? तो यहीं पर डाउट क्लियर कर देता हूं सारे के सारे पांडास का, कि भाई कोर्स ए कोर्स बी दोनों होगा, यानी कि कम्युनिकेटिव वाली जो बुक होती है आपकी, उनको भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बैच में आ जाओ भाई, है ना, बैच में आ जाओ यार, ठीक है, ढंग से बिल्कुल ब्रीफ के अंदर, है ना, सॉरी पूरे डिटेल के अंदर यार, क्वेश्चंस के साथ, वोकैबुलरी सर हमें समझ नहीं आते हैं, शब्द समझ नहीं आते हैं, और चाहे आपके कोर्स बी वाली जो दोनों बुक्स हैं वो वाली हूं, इसके साथ में बच्चे को ग्रामर में बहुत, है ना, प्रॉब्लम फील होती है कि सर हमारा बहुत हार्ड टाइट है, ग्रामर के अंदर टेंसेस नहीं आते हैं, पढ़े थे लेकिन भूल गए, रिपोर्टेड स्पीच, एक्टिव पैसिव वॉइस एंड बहुत सारे टॉपिक्स छोटे छोटे, भाई सबके ऊपर, है ना, बिल्कुल ग्रामर की मास्टर क्लास लगा देंगे यार, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरा फुल भरोसा रख यार, जो पिछले साल पढ़ा है उनको तो पता ही है यार, है ना, जो नया बच्चा मेरे को देख रहा है, ठीक है, मेरा नाम है कुणाल, ठीक है, और बहुत 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 खुले दिल से आपका स्वागत करूंगा आपकी इंग्लिश की क्लास के अंदर यार। और एक और प्रॉब्लम बच्चों को बहुत होती है कि यार सर कहानी भी समझ में आ गई, चैप्टर भी समझ में आ गया, लिखूं कैसे, आंसर राइटिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है ना, और तो उसमें भी प्रॉब्लम क्या है कि ग्रामर का ही जो रोल रहता है ना, ग्रामेटिकली तुम बहुत ज्यादा गलत लिखते हो, तो कहीं ना कहीं बच्चा पार्टी हमें उसको ही ठीक करके करना है, ठीक है यार। तो मिलते हैं यार क्लास के अंदर, आप डेमो लेक्चर देख सकते हो यार, है ना, उसके अंदर आपको पता लग जाएगा किस तरीके से हमारी जर्नी आगे की चलने वाली है। थैंक यू सो मच भला सर। आगे बढ़ते बेटा, नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट एसएसटी। अब एसएसटी में आपकी बहुत ही प्यारी प्यारी उज्ज्वला मैम आपको पढ़ाने वाली हैं, तो मैम ही आपको सब कुछ बताएंगी। भाई मेरे को तो जब हम एसएसटी हम पढ़ते थे तो बहुत ही मैम रट्टे वाला सब्जेक्ट लगता था कि यार बस रट्टा मार के पास हो जाए इसमें, तो मैम ऐसा ही है एसएसटी? मैम मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करूंगी, बिकॉज व्हेन आई वाज इन स्कूल मेरे को भी ऐसा ही लगता था कि प्रोबेबली एसएसटी है ही ऐसा सब्जेक्ट, क्योंकि उसको उतनी ही इज्जत स्कूल में दी जाती थी, बच्चों को खड़ा करवाया जाता था। और लिटरली पता है, मैं वो बच्ची थी, मेरी टीचर क्लास में आती थी, बोलती थी उज्ज्वला स्टैंड अप, और मैं खड़ी होती थी एंड वो बताती थी ये पेज नंबर है, यहाँ से पढ़ना चालू करो। मैं रीड करती थी और बस खत्म, चैप्टर खत्म। और उसके बाद मैम एक दो क्वेश्चंस डिस्कस करती थी कि बच्चों ये तो यहाँ से ये वाली लाइन से इधर मार्क कर लो, और हम लोग एंड में लिटरली, चाहे ज्योग्राफी, अब मैं देखती हूँ कि ज्योग्राफी सर इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है जिसको मतलब लिटरली स्कूल में रीड करके पढ़ा दिया जाता था। अब मैं वो नाइंसाफी खुद से, जब मैं टीचर बनी ना, तो मुझे समझ में आया कि यार वो जो नाइंसाफी मेरे साथ हुई है ना, मैं किसी बच्चे के साथ नहीं होने दूंगी। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि जब से ऑनलाइन एजुकेशन आया है, हम लोगों ने एसएसटी को भी उतना वैल्यू देना चालू करा है जो पहले एसएसटी को मिलता नहीं था। एंड यार ट्रस्ट मी, आप लोगों को एसएसटी बिल्कुल भी वैसे नहीं पढ़ाई जाएगी जैसे हमें पढ़ाई गई थी, हमने पढ़ी थी। हमने लिटरली ऐसे एसएसटी पढ़ी है, रीड करके हम रट्टा ही मारते थे और एग्जाम देकर आते थे। तो बिल्कुल एसएसटी उतनी बोरिंग नहीं होने वाली है, एसएसटी बल्कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग एसएसटी तुमको लगेगी, है ना। और मतलब कि बच्चों एसएसटी है ही ऐसा सब्जेक्ट, मैं हमेशा ही चीज बोलती हूँ कि एसएसटी हम पढ़ते नहीं है, एसएसटी हम जीते हैं, है ना। एसएसटी के अंदर जब मैं यार, अभी अगर मैं बार बार यही बता रही होती हूँ, लेकिन रिसेंटली जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में टेंशंस हो गई, या फिर कोई भी हम चीज इंडस वाटर ट्रीटी की बात करते हैं, एनीथिंग, ठीक है, दैट इज हैपनिंग अराउंड अस। हम बात करते हैं एप्पल मोबाइल्स की वो इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होंगे। ऑल ऑफ दीज थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड अस आर अ पार्ट ऑफ सोशल स्टडीज। तो यार एवरीथिंग, व्हेन एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ इट, तो ऑब्वियसली ना हमारी लाइफ से रिलेटेड है, हम उसी को पढ़ने वाले हैं, जीने वाले हैं मिलकर। एंड इस तरीके से पढ़ेंगे कि चाहे हिस्ट्री की डेट्स हो, चाहे ज्योग्राफी के मैप्स हो, चाहे सिविक्स हो, पॉलिटिकल सिनेरियो हो उसके अंदर, या फिर इकोनॉमिक्स हो जिसके अंदर थोड़ी प्रैक्टिकलिटी भी आती है। एवरीथिंग यू विल स्टडी इन अ मैनर जो कि आपको क्लास के अंदर ही याद भी हो जाएगा, एज अ स्टोरी याद हो जाएगा, कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैम आपके साथ ऐसा हुआ कभी रात को 11 बजे आपने पापा को कहो कल के लिए मैप चाहिए, मैं भूल गई? हमेशा, आई थिंक ये तो सबके साथ होता था, कोई भी स्कूल में चीज लेकर जानी होती थी, चाहे वो कोई चार्ट पेपर है या फिर मैप है। मैम तो मैप तो स्पेशली अब आज हाँ, अब तो हो जाता है, अब तो एवरीथिंग इज सो कन्वीनियंट। हमारे टाइम पे असली स्ट्रगल होता था बच्चों, ऐसे घूर के देखा जाता था ना, वही हम कि तुम्हें बेटा ये जल्दी याद नहीं आया, अभी याद आया तुमको।
मेरे को तो लगता है एसएसटी, भाई अभी तो देखो बच्चे और मैं भी बच्चा था ना, तो एसएसटी की तरह सब्जेक्ट की तरह लगता था। हाँ। एक उम्र के बाद ना एसएसटी सबका सब्जेक्ट बन जाता है भाई, मतलब कहीं भी चले जाओ हर कोई या तो पॉलिटिक्स की बात कर रहा है या जियो पॉलिटिक्स की बात बिल्कुल। कर रहा है या ज्योग्राफी। हम पहाड़ों पे जाते हैं, वाह भाई क्या अरे, पहाड़ है यार, ये कौन से है ना, पहाड़ है? ये ये कौन से ये पेड़ है? ये कैसी सॉइल है। अच्छा, मैं अभी हम सब जब ट्रिप पे थे सर, आपको याद होगा, तो मैं ना सबसे पूछ रही थी, बताओ ये कौन से पेड़ है, ये पहाड़ पे कौन से पेड़ है और ये इस तरीके से क्यों होते हैं, ये कॉनिफेरस ट्रीज है बट इनकी शेप ऐसी क्यों होती है? क्योंकि इन पे बर्फ पड़ती है और वो गिर जाती है गाइस। यस तो यार ये देखो, एवरीथिंग अराउंड अस इज एसएसटी, इससे ज्यादा मैं और क्या ही बताऊं। और हम इसको इसी फन से, इसी तरीके से पढ़ेंगे, बहुत मजा आने वाला है। क्लासेस में मिलती हूँ तुम लोगों से एंड पक्का गारंटीड सबके 95% से ऊपर ही आने वाले, जो जो क्लास में ध्यान से पढ़ेगा, और रेगुलर भी रहना पड़ेगा बच्चों। चलिए चलिए, तो बेटा थैंक यू सो हाँ मच जी। मैम। और अब हमारा एक ही सब्जेक्ट बचा है, तो मैं उसमें शुद्ध तरीके से हिंदी ही बोलूंगी और सर को यहाँ पर आमंत्रित करना, सर ही है ना नेक्स्ट, हाँ सर ही है तो मैं सर को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगी क्योंकि वो है आपके हिंदी अध्यापक उमेश सर। सर ठीक अध्यापक बोली? मैम। सर ठीक बोली ना? हाँ, बहुत बढ़िया बोला, पर ये अध्यापक मत बोलो मैम। उसका रीजन है क्योंकि आज के टाइम पे सबसे बोरिंग सब्जेक्ट हिंदी माना जाता है बेसिकली, और हिंदी बोरिंग तो माना ही जाता है। उसके साथ एक मिथ है कि हिंदी, आई थिंक आप लोगों ने भी एग्जाम के 2-3 दिन पहले या महीने भर पहले ही पढ़ा होगा। कभी कोई ऐसा नहीं करता कि पहले पढ़ ले। उसके 2 रीजन रहते हैं, एक तो हिंदी को हल्के में लिया जाता है और हल्के में लेना भी चाहिए, मतलब इतना टफ भी नहीं है, मैं नहीं बोलूंगा कि टफ है। और दूसरा रीजन ये है क्योंकि हिंदी के टीचर जो बोलते हैं, मैम ने भी जो वर्ड यूज किया अध्यापक टाइप, होते भी वैसे ही हैं, ठीक है। तो आपके सामने पहली बार, शायद इंडिया में तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ पहली बार ऐसा कोई टीचर खड़ा है कि आप में से बहुत सारे बच्चे बैक बेंचर होंगे, तो भाई साहब जिस बेंच पे अभी आप बैठे हैं, पिछले वाली बेंच पे, वहां पे 20 साल में बैठ के आ चुका हूं। तो आपके सामने बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग कैरेक्टर खड़ा हुआ है। आपको बिल्कुल भी क्लास में जरा सा भी बोरियत फील नहीं होगी। और अगर आपको चेक करना, आप में से बहुत सारे बिस्कुट मुझे जानते होंगे जो अभी बिस्कुट कमेंट कर रहे थे, ठीक है, तो बहुत सारे जानते होंगे। नहीं जानते तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको मुझे अगर जानना है तो मेरा नाम भी सर्च नहीं करना है। आप हिंदी का कोई भी फेमस टॉपिक, संधि समास को सिर्फ यूट्यूब पे डालो, आपको टॉप 3 में मेरा वीडियो दिख जाएगा, आप देख सकते हैं वहां पे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो बच्चा जानता है बहुत ही बढ़िया, और जिन बच्चों ने बिस्कुट कमेंट लिखा है वो मुझे पता है कि वो अच्छे से जानते हैं क्योंकि मैंने ही उन्हें बिस्कुट नाम दिया है, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे भैया कि हिंदी जो है बेसिकली, आप मेरे बारे में यहाँ पे देख सकते हैं। अब हिंदी है तो हिंदी में ऐसा क्या करने वाले हैं हम, मतलब किस तरीके से पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, हिंदी का मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि हिंदी बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, ये बात सबको पता है। लेकिन उसमें होता क्या है कि व्यक्ति पढ़ते हैं, लेकिन मैं उसको आपको रियल लाइफ से कनेक्ट करवाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से दूंगा, ठीक है। तो वो एग्जाम्पल सिर्फ ऐसे नहीं कि यार एग्जाम में जो आएंगे वही आपको लिख के आना, एग्जाम में लिखना है उसके लिए 1-2 एग्जाम्पल बहुत है, लेकिन याद रखने के लिए क्या करें, तो जैसे मैं गानों के फॉर्म में आपको याद करवाऊंगा, रियल लाइफ स्टोरी से कनेक्ट करवाऊंगा, इस तरीके से मैं आपको चीजों को पढ़ाने का ट्राई करूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम पूरी हिंदी को पढ़ेंगे। और हाँ, एक और चीज कंफर्म कर दूं मैं कि पार्ट ए और पार्ट बी हम दोनों ही पढ़ेंगे, बिल्कुल बहुत ही शानदार तरीके से, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। और एक चीज, जब भी आप मेरे लेक्चर्स देखेंगे आपको 2 मोड देखने को मिलेंगे, मैं यहीं पे बता देता हूं क्योंकि बाद में तो फिर काफी बातें करनी है। तो आप जब भी अभी हिंदी के जो फेमस टॉपिक के नाम डालेंगे यूट्यूब पे, तो आपको 2 चीजें देखने को मिलेगी। वहां पे एक एग्रेसिव मोड देखने को मिलेगा मेरा। तो प्यारे बच्चों, पहले मैं एग्रेसिव मोड में ही पढ़ाता था, हाँ एग्रेसिव मोड में ही पढ़ाता था, तो उसको देख के डरना नहीं है। अभी हुआ यह है कि जब मैंने पीडब्ल्यू ज्वाइन किया, वहां के बाद में यहाँ पे इतने सारे बिस्कुट मिले क्यूट, तो मेरे अंदर एक स्वीट मोड भी आ चुका है, तो अब मैं स्वीट मोड में भी पढ़ाता हूँ। तो हाँ। स्वीट मोड आ तो गया सर। हाँ, और साथ में ये तो इसकी मैं सारे गांव को चिल्ला के बता दो आप। तो अब स्वीट मोड में भी पढ़ाता हूँ, एग्रेसिव मोड में पढ़ाता हूँ, टेंशन मत लेना बिल्कुल। और हाँ, एक चीज और है कि प्यारे बच्चों, मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो मैं एज ए बिग ब्रदर ही पढ़ाता हूँ। मैं कभी अपने अंदर वो नहीं लेके आता कि यार मैं टीचर हूँ, मैं टीचर की तरह पढ़ाऊँ। मैं यही मान के पढ़ाता हूँ कि मेरा छोटा भाई, मेरी छोटी बहन पढ़ रही है, मैं उस हक से ही पढ़ाता हूँ। मैं चिल्लाता भी हूँ, मैं अगर पास होते तो शायद कूट भी देता तुमको, लेकिन इतना तो अभी कर नहीं सकते। लेकिन हाँ, मैं उस हक से ही पढ़ाता हूँ, तो मेरी बात का कभी बुरा भी नहीं मानना है, ठीक है। ज्यादा बोर कर रहा हूँ, ठीक है, चलो। तो बेटा थैंक यू सो मच सर, एंड दिस वाज योर अमेजिंग टीम ऑफ उड़ान 2.0 बैच। आप अपने सारी फैकल्टी से